तो गुरु, असम में एक ज़िला था जिसका नाम करीमगंज था। अब उसका नाम बदल करके श्रीभूमि रख दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि आज से 100 साल पहले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस ज़िले का नाम श्रीभूमि रखा था और ये माता लक्ष्मी के नाम पे रखा गया नाम था श्रीभूमि। और उसको जब मुग़लों का शासन हुआ तब उस ज़िला का नाम बदल करके करीमगंज कर दिया गया। जिसके बाद अभी हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, उनके कैबिनेट में इसका फैसला किया गया और करीमगंज ज़िले का नाम बदल करके श्रीभूमि रख दिया गया। उन्होंने कहा कि इस खबर से लोगों में उत्साह है और करीमगंज को एक नई दिशा मिल सकती है। नाम तो अक्सर बदले जाते हैं, चाहे वो मुग़ल सराय हो, जो मुग़लों के नाम पे रखा गया सराय था, उसका नाम योगी बाबा ने बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रख दिया। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अभी महाराष्ट्र में एक ज़िला था जिसका नाम था औरंगाबाद, उसका नाम बदल करके संभाजी नगर रख दिया गया। वही संभाजी नगर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हैं संभाजी, उनके नामों पे रख दिया गया संभाजी नगर। औरंगाबाद ज़िले का नाम जो महाराष्ट्र में स्थित है, उस पर भी बड़ी राजनीति हुई। लेकिन ये नाम बदलने का जो प्रक्रिया है गुरु, ये बड़ा मज़ेदार है और ये होना भी चाहिए। अभी अपने बिहार में एक स्टेशन है जिसका नाम है बख्तियारपुर, उस पर भी चर्चा हो रहा है कि उसका भी नाम बदलना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके राख कर दिया था। उसमें रखी किताबों को ऐसा जलाया था कि 6 महीना तक नालंदा विश्वविद्यालय का ग्रंथ जलता रह गया था। और जलाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको एक ऐसा बीमारी हो गया था उस बख्तियार खिलजी नाम के मुस्लिम शासक को, तो उसका बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचता है और वहाँ के एक वैद्य से उसका इलाज करवाता है तो उसका बीमारी ठीक हो जाता है। तो वो पता करता है कि आखिर ये ठीक कैसे हुआ, तो उसको पता चल लगता है कि जो वैद्य ने मेरा इलाज किया है उसका ग्रंथ इसी विश्वविद्यालय में है। मतलब वैद्य जो थे पहले के ज़माने में, जो आयुर्वेदिक प्रक्रिया होती थी, वो कठिन से कठिन बीमारियों को चुटकी में मिटा देती थी। तो उसको लगा कि ये तो सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ है, तो उसको जला दिया। उसके बावजूद भी उसके नाम पे पटना से थोड़ा सा आगे एक स्टेशन है जिसका नाम है बख्तियारपुर। शायद अगर ये दूसरे प्रदेश में होता तो कब का इसका नाम बदल गया होता। लेकिन बख्तियार खिलजी के नाम से अभी भी वो रेलवे स्टेशन चलता है जिसका नाम बख्तियारपुर है। और उसको, उस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की जो प्रक्रिया है, जो चर्चा है, वो हमेशा होती रहती है। लेकिन कोई लोग, कोई नेता इस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इससे छेड़छाड़ किया जाएगा तो शायद हमारा वोट बैंक खराब हो सकता है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ जी को सीखना चाहिए कि भैया जो हमारे देश को लूटा, जो हमारे देश के इतिहास के पन्नों में छपा हुआ है, उस सब को मिटाने की ज़रूरत है और एक ऐसे क्रांतिकारी युवाओं का नाम देने की ज़रूरत है जो इस देश के लिए बलिदान दे दिया। वैसे लोगों के नाम पे जगह का नाम होना ज़रूरी है। आप दिल्ली में जाइएगा तो न जाने अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, कितने ऐसे तुगलक रोड हैं जो आपको लगेगा कि भैया हम भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ऐसा फील होता है। तो ये सब चीज़ बदलने की ज़रूरत है। और हिंदू हृदय सम्राट, मतलब फायर ब्रांड नेता जिसको कहा जाता है, हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने करीमगंज का नाम बदल करके भैया श्रीभूमि कर दिया है और ये बड़ी खुशी की बात है। और इसी तरीके से नाम बदलने की ज़रूरत है।